आ रही हैं। मैंने कई बार कहा है जहां कंप्लेंट हो आप लिख के दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, ताकि हम उस कंप्लेंट पे कार्रवाई कर सके। एक होता है आप मोबाइल फेसबुक पे कंप्लेंट करेंगे, एक होता है आपकी ज़ुबान में कोई डाल दें, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत हो जिस सबूत के ज़रिए हम कार्रवाई करेंगे। एक स्कूल के बारे में आई थी शिकायत बारामूला, उसको हमने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। सेक्रेटरी जो अभी एजुकेशन के लोग हैं उन कंसर्न को कहा है, उसको नोटिस दी गई है। अगर ये कंप्लेंट सही होगी उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए भी प्राइवेट स्कूलों को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, उन रूल्स और नॉर्म्स के अंदर उनका चलना जो है वो मैंडेटरी है। नहीं चलेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भी कितना बड़ा ही इंसान हो उसको नहीं दे छोड़ा। मुख्यमंत्री आवास के अंदर आज एक बड़ी बैठक की गई है जिसमें सिविल सोसाइटी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात की जाए, ट्रांसपोर्टरों की बात की जाए, तो उन्होंने आज जम्मू के सीएम हाउस के अंदर जो है वो बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर की है। कुछ लोगों से बातचीत भी जो है वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सकीना इटू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल को ये चेतावनी दी गई कि वो एक्स्ट्रा फीस जो है वो नहीं वसूल सकते। और आज कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में जब सरकार बनी तो कश्मीर में सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई, और जो ही दरबार मूव हुआ, कम टाइम हुआ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ की सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बुलाए, उनसे बात की है। क्योंकि जो हमारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं वो बहुत तजुर्बेकार हैं, हर प्रोफेशन में किसी न किसी ने काम किया है, उनका तजुर्बा रहा है ज़िंदगी का, और उन तजुर्बों को सुना गया, उन सजेशंस को सुना गया, और उन सजेशंस पे आगे जो है ध्यान। यूएन का रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर आए थे रोहिंग्या के इश्यूज को लेकर, तो मैम क्या कहेंगे उसको लेकर? पहले ये मीटिंग कश्मीर में हुई है जो ही सरकार बनी, और आज कम टाइम हुआ दरबार मुंह में आने में, और उसके बाद ये मीटिंग यहाँ हुई है। सिविल सोसाइटी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे तजुर्बेकार लोग हैं जम्मू के, उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनके सजेशंस लिए गए, क्योंकि इनका बहुत लंबा तजुर्बा है ज़िंदगी का, काम करने का, उनको देखा गया, उस पर बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, और इंशाल्लाह आगे भी ये प्रोसेस क्या मसले हैं जिस पर ज्यादा डिस्कशन हुआ? हर एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ। दरबार मुंह पे भी डिस्कशन हुआ, स्मार्ट सिटी पे भी डिस्कशन हुआ, ड्रिंकिंग वाटर पे डिस्कशन हुआ, हर चीज़ पे डिस्कशन हुआ। लेकिन अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, अच्छी बातें हुई, अच्छी सजेशंस आए, एजुकेशन पे बात हुई, हेल्थ पे बात हुई। एश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह ये जो डिस्कस हुआ है, जो इश्यूज़ आए हैं, उन इश्यूज़ को देखा जाएगा, उन पे गौर किया जाएगा, और आगे इस तरह के डिस्कशन और किए जाएंगे ताकि हमें सरकार चलाने में उनके मशवरों से फ़ायदा मिल आपको लगता है सके। कि ऐसे इक़दाम आगे भी होंगे जो सिविल सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व करने की जो मुहिम है? मैं कह रही हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा, ये जो सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स 2 हुई हैं, इनको कंटिन्यू किया जाएगा, और सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं बल्कि इनकी सजेशंस पे भी गौर किया जाएगा। स्कूल्स की कंप्लेंट आ रही थी आ रही हैं। मैंने कई बार कहा है जहां कंप्लेंट हो आप लिख के दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, ताकि हम उस कंप्लेंट पे कार्रवाई कर सके। एक होता है आप मोबाइल फेसबुक पे कंप्लेंट करेंगे, एक होता है आपकी ज़ुबान में कोई डाल दें, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत हो जिस सबूत के ज़रिए हम कार्रवाई करेंगे। एक स्कूल के बारे में आई थी शिकायत बारामूला, उसको हमने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। सेक्रेटरी जो अभी एजुकेशन के लोग हैं उन कंसर्न को कहा है, उसको नोटिस दी गई है। अगर ये कंप्लेंट सही होगी उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए भी प्राइवेट स्कूलों को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, उन रूल्स और नॉर्म्स के अंदर उनका चलना जो है वो मैंडेटरी है। नहीं चलेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भी कितना बड़ा ही इंसान हो उसको नहीं दे छोड़ा जाएगा। शुक्रिया साहब ने 10 साल के बाद ये मीटिंग हुई है। ये अभी अभी आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनी है, तो 10 साल के गैप के बाद आज मीटिंग हुई है। लोगों ने इस बात की बड़ी खुशी का इजहार किया। जितने भी लोग बोले, हर किस्म के लोग थे, हर सेक्शन से लोग थे। उन्होंने जो बोला
उन्होंने इस मीटिंग को अप्रिशिएट किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो मुश्किलात थी, जो मसले थे, वो भी उस मीटिंग में रखे और मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल होगी और ये जो लोगों ने मसले मसाइल रखे हैं चीफ मिनिस्टर साहब उसको नज़र में रखेंगे और उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुनने में आया है कि चर्चा एम्प्लॉयमेंट पे भी ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पे ज़्यादा चर्चा रही है। नेचुरली ये तो होनी थी, ये कोई नई बात नहीं आप कह रहे, ये चर्चा तो इसी पे होनी थी, एम्प्लॉयमेंट पे भी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पे हुई, अपने ये आपके जो स्मार्ट सिटी पे भी हुई, ये आपकी ये जो बिजली पानी, ये जो सड़कें हैं, ये जो ये किसान बेचारे जो आपके ट्रैक्टर ट्राली में बजरी वगैरह ले जाते हैं, उनको तंग किया जाता है, ये बड़े हर किस्म के मुद्दे यहाँ डिस्कस किए गए ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके। मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है इस मीटिंग के बाद उन सब पे अमल करेंगे और लोगों की मुश्किलातें कम होंगी। हाँ तो बस कर बोलना। सुरेंद्र चौधरी भी जो थे वो आज इस बैठक में शामिल हुए थे और आज एक बड़ी बैठक की गई है जम्मू में सीएम हाउस के अंदर जो है वो बड़ी बैठक की गई है। यहाँ पर तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और आज जम्मू कश्मीर के कई बड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई है और इस समय मैं सीएम हाउस के बिल्कुल बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो डेलीगेशन अंदर गए थे सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए अब वो बाहर